क्लास 12 नेट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है और पार्ट नंबर 11 भी हम लोग करेंगे। और यहाँ पर हमारे को दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से हम देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू द अकाउंट्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को हमारे अकाउंट्स खत्म हो रहे हैं। बाकी आइटम्स को हम बाद में देखते हैं। लास्ट लाइन में हमारे को दिया गया प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे को बना है ना 31 दिसंबर 2015 को, तो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब आइटम्स को बारी बारी पोस्ट करते हैं। सबसे पहली आइटम हमारे को दी गई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1100 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम जो है क्रेडिट साइड पर आती है, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 1100 रुपीज़। यहाँ रिटर्न लिखने से रह गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 380 रुपीज़। ये हम लिखेंगे रिसीव किया है इंटरेस्ट हमने, तो क्रेडिट साइड पर पे जो हमारी इनकम साइड पे आ जाएगा 380 रुपीज़। अमाउंट को भी अंदर ही लिखेंगे, इसके साथ एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आइटम है नेट प्रोसीड रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स। लेक्चर से हमें पैसा मिला है, तो 2320 है, पैसा मिला है तो हमारी इनकम हो गई है। क्रेडिट साइड पर देखें 2320 अमाउंट हमारा आ गया। उसके बाद में थर्ड लाइन हम देखेंगे, तो यहाँ बोला गया रेंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ हॉल। रेंट हमने पे किया है हॉल को यूज़ करने के लिए, तो रेंट पे किया है, तो ये खर्चा हमारा हो गया। एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा, ये फर्स्ट आइटम है टू रेंट 210 रुपीज़। एडजस्टमेंट इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आइटम है पैटी कैश पेमेंट। छोटी मोटी पेमेंट हम लोगों ने की 100 रुपीज़ की, तो एडजस्टमेंट की जगह छोड़ के पैटी कैश एक्सपेंसेस की एंट्री हमने 100 रुपीज़ की कर दी डेबिट साइड पर। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे 210 रुपीज़, तो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस वाली साइड पर लिख दिया 210 रुपीज़। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट लाइन हमारी आती है रेंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ ऑल। ठीक है, हमने ये तो हमने कर लिया पैटी कैश एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। देखिए प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं और अगेन एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 120 रुपीज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब देखते हैं उसके बाद हमारे को जो नेक्स्ट आइटम दी गई वो है द सोसाइटी होल्ड्स 4% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। तो उसने बोला है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके पास 10 डिवेंचर्स हैं और हर एक डिवेंचर 1000 रुपीज़ का। तो देखें यहाँ क्रेडिट साइड पर वर्किंग नोट्स मैंने बना के मेंशन किया है कि 10 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹1000 बराबर इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसने वर्ड यूज़ कर दिया ना 4% डिवेंचर, 4% का मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट हमको जो मिलेगा वो 4% मिलेगा, तो 10,000 का 4% इज इक्वल टू 400 रुपीज़। इसका मतलब है अगर हमारे पास डिवेंचर है तो हमें इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, टोटल बाहर मैंने मेंशन किया 400 मिलना चाहिए, जिससे कि कितना हमें मिल चुका है 380 मिल चुका है। तो जो हमें बाकी नहीं मिला, हमारा पैसा भी लोगों के पास पड़ा है, वो भी हमारी इनकम है, तो हम उसको कहेंगे इनकम अक्रूड 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट उसने मेंशन किया एज ऑन 31 दिसंबर 2015 द सोसाइटी ओड का मतलब है देना है। ठीक है, अब क्या देना है उसने, तो सबसे पहले उसने बोला ₹80 फॉर द रेंट के हमने 80 रुपीज़ देने हैं मतलब एक्सपेंसेस हमारे। तो देखें हम लोगों ने इसमें एक्सपेंडिचर साइड पे रेंट में जोड़ा है 210 रुपीज़ पहले, तो 80 रुपीज़ हमने और जोड़ दिए, 290 रुपीज़ हो गए। उसके बाद उसने बोला एंड ₹90 फॉर द प्रिंटिंग के भी हमने आउटस्टैंडिंग है देने हैं। तो देखें प्रिंटिंग नीचे देखें 5th लाइन में 6th लाइन में है, प्रिंटिंग के हमारे पास 120 रुपीज़ थे, 90 रुपीज़ हमने और जोड़ दिए, कितने हो गए टोटल बाहर 210 रुपीज़ हो गए। ठीक है, आगे उसने वही बोला प्रिंटिंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट साइड पर हम आएंगे, रेंट में 210 में जोड़ा 80 को, और ये सभी बाकी आइटम एडजस्टमेंट के हमने कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 3820। उसके बाद हम आते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड की सारी आइटम्स का हम टोटल करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया, तो बैलेंस हमारा जो आएगा 3010, ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। इसे आप या लिखेंगे टू सरप्लस, या फिर इसे हम लिखते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि इनकम का एक्सपेंडिचर से बढ़ जाना, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, डेबिट साइड का टोटल कम था। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है जनरल अकाउंटिंग में। और यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, या तो सरप्लस बोलते हैं या बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके।